घास बैठी है। और हरफ आखिर के तौर पे ये 4 मिसरे, तब तक शबीना साहिबा तैयार हो जाएंगी। ये 4 मिसरे और सुन लें कि यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया। दुनिया की आधी आबादी का जिक्र, एक खातून के जज्बात और एहसासात, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का परचम लेकर एक शायरा हिंदुस्तान से अमेरिका तक हमारे मुल्क की सांझी विरासत का तारुफ कराती है और निसाई लहजे की तर्जुमानी में अपने मखसूस अंदाज में, अपने मखसूस लहजे में न सिर्फ कतात गजलों और नज़मों और गीतों के हवाले से, बल्कि अपनी खूबसूरत शायरी के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से जिंदगी की सच्चाइयों को आईना दिखा रही हैं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, सारी दुनिया जानती है। आपने बारहा उन्हें सुना और उन्हें अपनी दुआओं से नवाजा है। मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा, ये माइक पर मैं उनसे गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। इधर हमारे कुछ भाई लोग बैठे थे, वो पूछ रहे थे आपका नंबर कब आएगा। मैंने कहा आज तो आने वाला नहीं, लेकिन मैं एहसानमंद हूँ, अपने आप को इस वक्त खुशनसीब समझ रही हूँ कि आप जैसी काबिल एहतराम समातें जो अभी तक मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। करम फरमा शहनवाज साहब, मुशीर खास परवेज गाजी, शानू साहब, बहुत सारे हमारे वो भाई जिनकी मोहब्बतों की बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। सीधे सीधे शेर पढ़ती हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। बहुत सारे नाम लूँगी तो सारे साहब कह देती हूँ, अराकीन कह देती हूँ, बस आप समझ जाइए कि कौन कौन है। मैं इजाज़त चाहती हूँ। पिछले दिनों आपने देखा कि हमारा पंजाब कैसा सैलाब आया वहाँ पर, और न जाने कितने, मैं समझती हूँ लाखों मकान उजड़ गए। लेकिन हमारी यही वो कौम जिन्होंने अपनी एक शनाख्त पेश की और उनके जख्म पर मरहम रखा, तब मैंने फख्र महसूस किया, ये है हमारी पहचान, ये है हमारी शनाख्त। आज मैं अपनी बात यहीं से शुरू करना चाहती हूँ। मुलाजा कीजिएगा, आपकी आवाज़ बनकर ये 4 मिसरे बिल्कुल ताज़ा से पढ़ने की कोशिश करती हूँ। सुने, पेश करती हूँ, सुने। अपना गम इस तरह थोड़ा कम कीजिए, अपना गम इस तरह थोड़ा कम कीजिए, दूसरों के लिए आंख नम कीजिए, दूसरों के लिए आंख नम कीजिए। कुछ गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, कुछ गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। आप अपनी जरूरत को कम कीजिए। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना। कुछ गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे। आप अपनी जरूरत को कम कीजिए, आप अपनी जरूरत को कम कीजिए। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं ये मिसरे आपकी खिदमत में पेश करूं। शहर के दुख से अनजान कोई नहीं, शहर के दुख से अनजान कोई नहीं, कैसे कह दूं परेशान कोई नहीं, कैसे कह दूं परेशान कोई नहीं। वो जो आपस में लड़ते हैं उस भीड़ में, वो जो आपस में लड़ते हैं उस भीड़ में, आदमी
सब हैं, इंसान कोई नहीं। आदमी सब हैं, इंसान कोई नहीं। आदमी सब हैं, इंसान कोई नहीं। मोहतरम परवेज गाजी साहब एक जमाने से आप ससुर हैं डॉक्टर शाहिद साहब, उनकी सरपरस्ती, उनकी बेपनाह मोहब्बतें। अक्सर जब खतौली मुशायरा होता था तो उनकी गाड़ी से ही हम आया करते थे खतौली। और आज बहुत अच्छा लग रहा है जब आज उनको देखा इस डाइस पर। मुशीर खास हैं आज तो माशाल्लाह परवेज गाजी, तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी होनी चाहिए। मेरी गुजारिश है कि आप मुशायरा कमेटी के लिए जरा सा उनका इस्तकबाल एक बार कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत तालियां बजा दी आपने माशाल्लाह। मैंने पढ़ने के लिए तो आपसे नहीं कहा कि आप मुझे मेरी हिम्मत अफजाई करें, लेकिन ज़रूरी होता है कि ऐसे लोगों की हिम्मत अफजाई ज़रूर होनी चाहिए। बहरहाल मैं बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज भाई, मेरे करम फरमा। मैं सीधे सीधे कुछ मिसरे और पढ़ती हूँ, सुने। यही बात खुद समझना, क्या कहना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जो गुरूर में हो डूबा उससे मत सलाम करना, जो गुरूर में हो डूबा उससे मत सलाम करना। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। और मैं एक जिक्र और करना चाहती हूँ, मेरे करम फरमा शहनवाज भाई, ज़हीम भाई बैठे हैं। मुशायरा चाहे मुजफ्फरनगर हो, लेकिन खाना मैं इनके घर आकर खाती हूँ, ऐसा लजीज खाना। तो इसलिए उनका जिक्र करना मेरा अखलाकी फरीज़ा था। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि पढ़ने के दौरान मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी अखलाकी फ़र्ज अदा करने चाहिए, मुझे खुशी मिलती है। बस अल्लाह करे आपको कोई तकलीफ ना हो। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में। न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना, न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। जो गुरूर में हो डूबा उससे मत सलाम करना। बहुत शुक्रिया, कुछ नहीं कहूँगी, मैं जरूर पढ़ूंगी। बहुत सारे लोगों का हुक्म है, शहनवाज भाई का और परवेज भाई का। आप तो तीसरी सफ में हैं, आप कहाँ पहली सफ में? एक दो तीन पुरानी गजलों के लिए हुक्म होता है तो नया कलाम पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। चलिए मैं पढ़ती हूँ, मुझे हुक्म है, पेश करती हूँ। मेरा मन कर रहा है कि जब आप इतनी खूबसूरत समाते हैं कुछ ताज़ा पढ़ लेने दें, अगर आपकी इजाज़त। ताज़ा सा कुछ पढ़ूं? एक बार मुझे हिम्मत दे दें ताज़ा पढ़ने के लिए, ताकि मैं पढ़ूं। सारे रिश्ते, सुने आपने भी नहीं सुने, सारे रिश्ते मुझसे खफा हो या जग रूठे कुछ भी हो। सारे मुझसे खफा हो। मैशर भाई आपको शरीक करती हूँ इसमें। सारे, मुझे मालूम है, सारे रिश्ते मुझसे खफा हो या जग रूठे कुछ भी हो। सांस है जब तक तब तक तेरा साथ न छूटे कुछ भी हो। सांस है जब तक तब तक तेरा साथ न छूटे कुछ भी हो। शेर समाप्त करें। इश्क के रास्ते पर हमने तो अपने आप को छोड़ दिया। इश्क के रास्ते पर हमने तो अपने
कुछ भी हो अब आँखों से बरसाते हो या दिल टूटे कुछ भी हो। एक शेर और सुनाती हूँ, मक्ता सुने। मैं तो हमेशा शेर सुनाती हूँ। मैं तो हमेशा सच बोली हूँ और मैं सच ही बोलूंगी। वाह वाह वाह। मैं तो हमेशा सच बोली हूँ और मैं सच ही बोलूंगी। दुनिया मेरे साथ चले या मुझसे रूठे कुछ भी हो। दुनिया मेरे साथ चले या मुझसे रूठे कुछ भी हो। एक शेर आपको खामखा मैंने मुसल्लत कर दिया आप पर, अब मुझे पढ़ना पड़ा। एक जरा सा हिम्मत अफजाई करें ताकि मैं कुछ शेर सुनाऊं आपको। बहुत सारे हुक्म हैं तो इसलिए बहुत पढ़ती हूँ वो गजल। कुछ और सुन लें तो बड़ा अच्छा लगेगा। मजा मैं सुनाती हूँ। तुम जहाँ हो, अभी नहीं कि मैं सब रख लेती हूँ, कुछ नहीं पढ़ूंगी फिर ये शिकायत ना कर। अच्छा तुम जहाँ हो, पढ़ूंगी वो भी पढ़ूंगी इंशाल्लाह। वक्त रहा तो पढ़ूंगी क्योंकि अभी हमारे शौरा को पढ़ना है, मैशर भाई को, रस भाई को। जल्दी जल्दी शेर सुनाऊं, वक्त जाया ना करूं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। जागने का वक्त है, अल्लाह के वास्ते जाग जाइए। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। वाह वाह। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए। तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते क्यों। तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ। क्या कहना। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह करे आप इतना ही अच्छा सुने ताकि मैं कम से कम पढ़ सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ। वाह वाह वाह। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। दिल टटोलो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो और ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। मैं कहाँ इतनी हंसी तुम समझते शुक्रिया। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। और दो तीन शेर उस गजल के सुनाती हूँ। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें। एक मतलब दो शेर क्योंकि वक्त कम है। दिलों में उल्फत नई नई है।
अब आप ही ने खाली हुक्म दिया है। अब जरा सा मुझे बताएं कि कितने लोग इस गजल को सुनना चाहते हैं, तब तो मैं सुनाऊं, वरना मैं खामखा आपका वक्त जाया ना करूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने की आदी नहीं हूँ। आप अगर हिम्मत अफजाई करेंगे, मन से सुनेंगे, तो मैं भी हौसले से शेर सुनाऊंगी। बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे हुक्म दिया है, मैं उनकी एहसानमंद हूँ। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं जो खानदानी रईस हैं वो। बल्कि उससे पहले एक शेर और सुनाती हूँ जो पिछली बार पढ़कर गई थी। एक ताजा शेर इस गजल का सुनाती हूँ जो इन दिनों पढ़ रही हूँ कि हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी हैं। हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी हैं। यजीद औकात क्या है तेरी, तेरी हुकूमत नहीं। खामोश झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई। जिस तरह सुन रहे हैं उस तरह से सुनाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो खानदानी रईस है वो क्या कहना, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। क्या कहना, क्या कहना। बहुत शुक्रिया मोहतरम। दिलों में उल्फत नई नई है गजल का मख्ता। उसके बाद तमाम खामोश लब है। एक शेर और रह गया था कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं नहीं। है झुकी है कि अभी मैं कैसे क्या कहना कहूँ शबीना। वफा निभाएंगे वो हमेशा। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नहीं नहीं है। खामोश हजरत गिरामी, अब फहरिस्त में 2 नाम बाकी है, आप अच्छे से जानते हैं। एक है जनाब महशर आफरीदी और दूसरे हैं जनाब आज़म शाकिरी। अब मैं